हैवानियत हुई। दरिंदों ने एक 19 साल की युवती का पहले अपहरण किया, उसका गैंगरेप किया, उसके शरीर को क्षत विक्षत किया और मारकर खुले मैदान में छोड़ दिया। लंबी जद्दोजहद के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जिन आरोपियों को निचली अदालत दिल्ली हाई कोर्ट मौत की सजा सुना चुका था, उन आरोपियों को सर्वोच्च न्यायालय ने बरी कर दिया। न्याय की उम्मीद पाले पीड़ित परिवार के हौसले टूट गए। यह दिल्ली की घटना है, लेकिन इसने उत्तराखंड को पूरी तरीके से झकझोर दिया, क्योंकि पीड़ित परिवार उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला था। मामला मीडिया की सुर्खियां बना। आरोपियों के खुले छूटने पर प्रतिक्रियाएं आई। कई महिला संगठनों ने खुले रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई और कहा कि इससे रेपिस्ट के हौसले बुलंद हो जाएंगे। मामला उत्तराखंड की राजनीति में भी हलचल मचाने वाला था, इसलिए उत्तराखंड के विपक्षी दलों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इन प्रतिक्रियाओं के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरकत में आए। उन्होंने इस मामले को देख रही वकील से सीधा बात करी और साथ साथ देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू से भी बात करके मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। पुष्कर सिंह धामी का कहना था कि यह मामला उत्तराखंड की बेटी का नहीं है, बल्कि देश की बेटी का है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिनको हाई कोर्ट मौत की सजा सुना चुका था, वहां उनको सुप्रीम कोर्ट बरी कर देता है। यानी मामले में कहीं ना कहीं लीपापोती हो गई है। अब जिन आरोपियों को बरी किया गया है वो तो ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की थी, ये बेदाग थे, तो आखिर पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार अब क्यों लगा रहा है? पीड़ित परिवार का सीधा कहना है कि अगर ये 3 युवक बेगुनाह हैं, तो उनकी बेटी का अपहरण किसने किया, उसके साथ गैंगरेप किसने किया, उसकी आंखों में और कानों में तेजाब किसने डाला, कांच की टूटी हुई बोतलों को युवती के प्राइवेट पार्ट्स में किसने घुसाया। यह विभत्स हत्याकांड था और जो आरोपी थे वो बरी हो गए हैं। लेकिन सवाल खड़ा हो गया है कि तो फिर गुनहगार कौन है? पूरा प्रकरण विस्तार से बताते हैं, लेकिन आग्रह इस बीच जरूर करूंगा कि इस खबर पर अपनी टिप्पणी जरूर कीजिए, न्याय के साथ खड़े रहिए और जो सवाल हम उठा रहे हैं उनको आगे बढ़ाते रहिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड का एक परिवार रोजगार की तलाश में दिल्ली गया। 19 साल की एक बेटी थी जो पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अपने परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए वो डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम भी कर रही थी। अचानक एक दिन जब वो देर शाम तक घर नहीं पहुंची, तो परिवार को फिक्र होने लगी। वो परिवार इधर उधर घूमा, उसने जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी बेटी अब तक घर क्यों नहीं आई है। पता चला कई चश्मदीदों से कि उनकी बेटी को 3 युवक गाड़ी में उठाकर ले गए हैं। इसके बाद युवती की तलाश जारी रखी गई, लेकिन जब तलाश पूरी हुई तो युवती का शव साथ में था। उसके साथ गैंगरेप हुआ था, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ था और उसके शरीर पे घाव इतने थे जिन्हें गिनने की हिम्मत परिवार का कोई सदस्य नहीं कर पा रहा था। उसके शरीर को सिगरेट से दागा हुआ था, उसके शरीर पर एसिड फेंका हुआ था, उसके शरीर पर गोदने के निशान थे, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर कांच की टूटी हुई बोतलें घुसाई गई थी। जब यह विभत्स हत्याकांड हुआ तो सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं।
ये बात दिल्ली के छावला क्षेत्र की है। जिस समय का यह घटनाक्रम है, उसी समय दिल्ली में एक और विभत्स हत्याकांड हुआ था, निर्भया का कांड। उसके साथ साथ इस कांड की भी चर्चा हो रही थी, लेकिन निर्भया कांड मीडिया की सुर्खियां बन गया और शायद यही वजह है कि उसके आरोपियों को सजा मिल गई। लेकिन पहाड़ की इस बेटी को न्याय अभी तक नहीं मिला है। हालांकि निचली अदालत ने पहाड़ की इस बेटी के पक्ष में फैसला सुनाया था, या कहें पीड़ित पक्ष की बात मान ली थी और तीनों आरोपियों को मौत की सजा सुना दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी तीनों आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी, यानी कि निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो पूरी बाजी पलट गई और यहीं पर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर जिन लोगों पर दरिंदगी करने का आरोप था वो कैसे सुप्रीम कोर्ट में बरी हो गए। क्या जब दिल्ली हाई कोर्ट तक मामला चल रहा था तब उनकी बात कोर्ट की या जज साहब की समझ में क्यों नहीं आई और अचानक से वो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में कैसे वकीलों ने जज को समझा दी, न्यायाधीशों को समझा दी। मामले में कई तरीके से महिला संगठन भी एकजुट हुए नजर आ रहे थे। पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए कई जगह धरने प्रदर्शन भी हो रहे थे, लेकिन कोर्ट दलीलों पर चलता है और कोर्ट में जो दलीलें पेश की गई उससे दिल्ली पुलिस की परतें भी खुल गई। कोर्ट के सामने जब मामला आया, सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो जो प्रमुख बात थी, जो पीड़िता थी, उसके शरीर पर जो बाल मिले उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि वो आरोपियों के बाल हैं और दरिंदगी की गई, रेप किया गया, उस समय ये बाल पीड़िता के शरीर पर पहुंच गए। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने संदिग्ध इसे बताया है। इससे जो इस मामले की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे वो थोड़ा बैकफुट पर आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो दिया उससे सारा जो समाज है वो हतप्रभ रह गया। दरिंदगी का आरोप जिन युवाओं पर था उन्हें बरी कर दिया गया। 3 आरोपी थे, एक रवि कुमार, एक विनोद और तीसरा राहुल। इन तीनों को अब आजादी मनाने का मौका मिल चुका है। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर इन 3 युवाओं ने अपहरण नहीं किया, इन 3 युवाओं ने बलात्कार नहीं किया, इन 3 युवाओं ने पीड़िता के साथ कोई गलत हरकत नहीं की, विभत्सता के साथ उसकी हत्या नहीं की, तो आखिर वो कौन से शख्स हैं जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया है। वैसे इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। खबर इस तरीके से भी है कि 19 वर्षीय पीड़िता के पीछे इन 3 युवाओं में से एक युवा लगातार था। वो अपना प्रस्ताव इस युवती को लगातार दे रहा था, लेकिन युवती का पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर था और अपने परिवार पर किसी भी तरीके से बोझ बनने का नहीं था, इसलिए वो काम पर भी अपना पूरा समय दे रही थी। यही बात इन आरोपियों में से एक को अच्छी नहीं लगी और उसने बदला लेने की ठान ली। मौका मिलते ही 3 युवाओं ने एक साथ इस युवती का अपहरण किया। ये आरोप इन युवाओं के ऊपर है और उसके बाद उसका 3 दिन तक बलात्कार किया गया। उसके शरीर को सिगरेट से जलाया गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर कांच के टुकड़े घुसाए गए और उसके चेहरे और कान पर तेजाब डाल दिया गया और जब उसकी मौत हो गई तो उसे खुले मैदान में छोड़ दिया गया। 3 दिन तक शरीर या शव वहां पड़ा रहा, उसकी सुध किसी ने नहीं ली और जब वो शरीर या शव बरामद किया गया तो उसकी हालत देखने लायक नहीं थी। पीड़िता कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि उसकी जान जा चुकी थी। लेकिन कई लोगों ने कोर्ट में आकर गवाही दी। कुल 49 से एक कम लोगों की गवाही इस पूरे मामले में हुई है। यह बात और बताई गई
कि 10 गवाहों के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ। जो बात उन्होंने कही उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई और इसी का लाभ जो पीड़ित पक्ष है, माफ कीजिए, जो आरोपी पक्ष है उसके वकील ने उठा लिया और कोर्ट को कन्विंस कर दिया कि जो बाल बरामद हुए हैं पीड़िता के शरीर से वो इन आरोपियों में से किसी के नहीं है, वो संदिग्ध हैं और अगर वो हैं भी तो ये साबित नहीं होता कि इन तीनों युवाओं ने दरिंदगी की है। ये घटनाक्रम 2012 का है। 2014 में पहली बार इस मामले में निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाया था, वो फरवरी का महीना था और उसी साल दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा था जो कि कैपिटल पनिशमेंट दिया गया था। कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सजा। लेकिन 2014 से लेकर 2022 आते आते कई सारी चीजें बदल गई हैं। अब पीड़िता के परिजनों ने इस फैसले पर घनघोर निराशा जताई है। पीड़िता के परिजन कहते हैं कि वो अब जीकर क्या करेंगे। जो सजा आरोपियों को मिलनी चाहिए थी वो सजा पीड़िता के परिजनों को मिल रही है। ये बात पीड़िता के परिजनों ने खुले रूप से कही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई है, दुख जताया है। लेकिन अब आगे क्या होगा इसको लेकर सब लोगों की नजरें उत्तराखंड सरकार पर आकर टिक गई। वो इसलिए क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में अब इंटरवीन किया है। उन्होंने न सिर्फ कानून मंत्री से बात की बल्कि वकीलों से भी बात की जो इस प्रकरण को या इससे संदर्भित कई मामलों को देख रहे थे। अब देखना यह है कि जो आरोपी हैं क्या वो छूट जाएंगे जैसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है या इस फैसले के खिलाफ इससे बड़ी बेंच में यह मामला जाएगा और जो पीड़िता है उसके परिजन है उनको न्याय मिल पाएगा। लेकिन ये सब चीजें जब होंगी तब होंगी। अभी तो कई सवाल खड़े हो गए हैं कि अगर पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले ये 3 युवक नहीं हैं तो आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने पीड़िता का अपहरण किया, उसके साथ रेप किया, विभत्स कांड को अंजाम दिया, उसे मौत के मुंह तक धकेलते रह गए। और उन परिजनों का क्या जो पिछले 11 वर्षों से न्याय की गुहार लगा रहे थे, उम्मीद में थे कि उनको, उनके परिजनों को, उस पीड़िता को न्याय वो दिला पाएंगे जिसके साथ इन दरिंदों ने विभत्स कांड किया है। लेकिन अब सब कुछ भविष्य पर टिका हुआ है। राज्य सरकार क्या फैसला ले पाएगी, कितना कानूनी मामले में वो दखल दे पाएगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्या कोई और दूसरी अपील हो पाएगी, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अब बाकी है। फिलहाल के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।